चलते ही चैप्टर 3 की एक्सरसाइज की, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। पहला न्यूमेरिकल 3.1 क्या है जी? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड इट्स मास, मास मालूम करना है जी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ से m इज इक्वल टू एफ पावर ए। एफ कितना है 20, ए कितना है 2 और 10 किलोग्राम आ जाएगा आपके पास मास, ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉडी 3.2 न्यूमेरिकल, द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट को स्मॉल w से शो करते हैं, विच इज इक्वल 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास, मास मालूम करना आपने। ठीक है, वेट की जगह आप लिखेंगे जी एम जी 147, यहाँ से m मालूम कर लो 147 डिवाइडेड बाय g। g की जो नॉर्मली हम वैल्यू लेते हैं वो 10 होती है, तो ये आ गया 14.7 किलोग्राम। किलोग्राम मास का यूनिट। नेक्स्ट आपके पास 3.3 न्यूमेरिकल नंबर, हाउ मच फोर्स इज नीडेड। कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, फोर्स मालूम करनी है। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बॉडी जिसका मास सिर्फ दिया हुआ है 10 किलोग्राम, फ्रॉम फॉलिंग, यानी 10 किलोग्राम की बॉडी नीचे गिरी, कितनी सारी बात है, जितना इसका वेट होगा उतनी ज़रूरत होगी, यानी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वेट के बराबर। वेट एम जी के बराबर होता है। जी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम भी 10 है, जी की वैल्यू भी 10 है, आपके पास 100 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है, ये उसके वेट के बराबर है। 3.4 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है वो मालूम करना है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन की फोर्स से, इन ए मास ऑफ 50 किलोग्राम। मास कितना जी 50 किलोग्राम। अगेन एम ए इज इक्वल टू एफ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ पावर एम। एफ कितना जी 100, एम कितना है 50, डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 3.5 अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। एक बॉडी जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन है, ये उसका वेट है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, यानी उस बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करने के लिए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो आप वो फोर्स मालूम करें जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। वो फोर्स कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें मास की ज़रूरत है। मास कैसे मालूम करेंगे जी, वेट से। वेट किसके बराबर होता है 20 न्यूटन के, और वेट होता है एम जी के बराबर। यहाँ से एम आ जाएगा 20 अवर जी। जी की वैल्यू क्या होती है 10, तो 2 किलोग्राम आ गया मास। ठीक है, अब ये फोर्स मालूम करनी, इसको आप एफ डैश कह दें। एम ए, एम कितना 2, ए कितना 2, 4 न्यूटन आ गया। ये कौन सी फोर्स है जो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें पैदा कर रही है। ठीक है, अब टोटल फोर्स क्या होगी, यानी एक तो आपने उसको ऊपर उठाया हुआ है, वेट हो गया, दूसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। वेट 20 है, वो 2 मीटर पर 4 आ गया, ये तो कितना आ गया 24 न्यूटन। तो इतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी आपके पास 24 न्यूटन। नेक्स्ट जी, टू मैसेज 52 किलोग्राम 48 किलोग्राम, m1 इज इक्वल टू 52 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 48 किलोग्राम, आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन। अब इसमें दोनों मैसेज पुली के ऊपर से पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो जब पुली के ऊपर से पास हो रही हूँ तो m1 बड़ा होता है, m2 क्या होता है छोटा होता है, यानी m1 मैस आपने बड़ी मैस लिया और m2 को छोटा कह दिया जी। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा m1 माइनस m2 अवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी। वैल्यू पुट कर दे, m1 कितना है 52, m2 कितना है 48, g की वैल्यू 10, 52 प्लस 48, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 100, 0.4
मीटर पर सेकंड के, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब क्या मालूम करना है, टेंशन। तो टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2 g m1 प्लस m2। तो 2m1 52, m2 कितना है जी 48, g कितना है 10। तो ये आपके पास आ गया m1 प्लस m2 100। यहाँ पहले ऐड कर लें 52 प्लस 48। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेटर आपके पास आंसर देगा ना, वो ये देगा 499.2 न्यूटन। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 500 ही कह दें, 0.8 ही कम है, 500 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट जी 3.7 में क्या है जी, आपके पास टू बॉडीज ऑफ मैसेज 26 किलोग्राम 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स। अब इसमें ना आपने M2 को बड़ा कहना है यानी 26 किलोग्राम, और M1 को क्या कहना है 24 किलोग्राम, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि एक जो मैस है वो पुल्ली के ऊपर से गुजर के नीचे वर्टिकली है, और दूसरा मैस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और दूसरा मैस जो सरफेस के वो 26 है और जो नीचे है वो 24 है। ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और टेंशन मालूम करनी है। ये सेकंड केस है जो हमने एक्सेलरेशन टेंशन वाले पढ़े थे। ये पहले वाला 3.6 फर्स्ट केस था। सेकंड केस के लिए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा वो होगा m1g m1 प्लस m2। m1 कितना आपके पास, m1 आपके पास है 24, g आपके पास 10 है, नीचे आ गया आपके पास 24 प्लस 26, ये आ गया 240 डिवाइडेड बाय 50, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन मालूम करेंगे तो इस केस में जो टेंशन होगी वो होगी m1 m2 g m1 प्लस m2। 24 26 मल्टीप्लाई बाय 10, 24 प्लस 26, तो ये आपके पास आ जाएगी 124.8 न्यूटन। तो अप्रोक्सीमेटली आप 125 न्यूटन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जी 3.8, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। पहले उसने कह दिया हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी आप कह दें 22 न्यूटन सेकंड। ठीक है, बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से टी आपने मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फोर्स इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। डेल्टा पी कितना आपके पास 22, एफ कितना आपके पास, एफ आपके पास है 20, तो 1.1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 3.9, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑफ फ्रिक्शन, कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मैस, वुडन ब्लॉक लकड़ी का ब्लॉक जिसका मैस 5 किलोग्राम है, एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर, हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर यानी ये लकड़ी का ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, मार्बल फ्लोर है, फ्लोर के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लकड़ी के ब्लॉक और फ्लोर के दरमियान वो कितना है 0.6 है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है म्यू इंटू आर के, यहाँ पे आर क्या होता है, आर बराबर होता है एम जी के। ठीक है, रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। तो वैल्यू पुट कर दें 0.6, 5 और जी की वैल्यू 10, ये आ गया 30 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, सेंट्रीपिटल फोर्स FC मालूम करना है टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस, मैस कितना है 0.5 किलोग्राम, टू मूव इन ए सर्कल, सर्कल में विद रेडियस 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर आएगा, 100 पे डिवाइड करके आता है, विद ए स्पीड या वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। ले जी, क्या फार्मूला था FC का, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर आवर r, m कितना है 0.5, v कितना है 3 का स्क्वायर और r कितना है 0.5, 0.5 से कैंसिल, तो ये आ गया 9 न्यूटन। ये इतनी सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो ये आपके पास चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल हैं, सारे बोर्ड पे आपको शो हो रहे हैं।
तो ये आप एक पिक्चर लेके भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बार बार रिपीट करके इसको हल कर सकते हैं। विद रिज़ल्ट ईच न्यूमेरिकल